एक बार मुझे लगता है और भारत माता की बोलना पड़ेगा। भारत माता की। अब मुझे लगा कि सीकर उठ गया है। मुझे मालूम था अगली बार जो है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि बिस्तर से उठ के अब खड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच स्पीकर। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं और जो पहला सवाल है वो मैं रख देता हूं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, क्या हो गया? अरे सब ठीक है ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 3 दिसंबर को यहां हैं जो अपने को जादूगर कहते हैं। समझ तो गए होंगे आप सारे लोग, कौन है जादूगर? जोर से बोलो भाई। अशोक गहलोत जी, जी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को जो अपने को जादूगर कहते हैं वो गायब हो जाएंगे, छू मंतर हो जाएंगे। पहले हाँ जी, हाँ हाँ जी, बस बस बस, मैं ये देख रहा था कि अंगड़ाई लेके बाहर आ जाओ तो जरा थोड़ा शो में जान आए। तो ये सवाल है कि 3 दिसंबर को, यहीं से शुरू करता हूं, 3 दिसंबर को गायब हो जाएंगे, छू मंतर हो जाएंगे जो यहां अपने को जादूगर कहते हैं। जी मैं आ गया जी, आ गया जी। बाबूजी क्या नाम है? सोमदत्त शर्मा। सोमदत्त शर्मा जी, क्या काम करते हैं आप? मैं तो सेल्स डिपार्टमेंट में। सेल्स डिपार्टमेंट में जी, एक्साइज डिपार्टमेंट में जी। वाह क्या बात है। कैसे आना हुआ? बस कंपनी काम से। अच्छा आ गए, तो बोलिए साहब क्या सवाल है आपका? जादूगर का एक नया जादू देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे, मुझे ये लग रहा है। जादूगर का एक नया जादू और एक नया जादू और वो क्या होगा साहब? वो छूमंतर नहीं, वो लोगों को छूमंतर कर देंगे। सरकार बनाएंगे, ये देखना। किस तरह सरकार बनाएंगे ये देखना। राजस्थान में बीजेपी साहब। राजस्थान में बीजेपी साहब। जी बाबूजी खड़े होइए। जी जनाब, क्या नाम साहब? मेरा महिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीकर में तो बीजेपी और ये कांग्रेस दोनों मुंह की हारेंगी खतरनाक तरीके से। यहाँ से ताराचंद दाहिल जीतेगा, जो इतना जमीनी नेता है। ये जितनी भी जनता है बहुत मजबूत कार्य करता है, जनता से इतना जुड़ा हुआ है। आप उसके बारे में 2-3 महीने की उठाइए। समझ गया बहुत अच्छी। हाँ मैं समझ गया। एक ने कहा कि कांग्रेस, एक ने कहा बीजेपी, एक ने कहा ये दोनों मुंह की खाएंगे, और उन्होंने कहा कि ताराचंद जी बता दिया आपने। भैया यहाँ पे तो राजस्थान में पता नहीं कौन सा जादू कहाँ चल रहा हो, तो मुझे पता ही नहीं चलता। सब जादू की बात हो रही। जादू पक्का चलेगा। हाँ बिल्कुल जादू। ये किसको बता रहे? नहीं। अरे रुको यार, सीधे एकदम पहला ही। अरे गाड़ी जो है एक गियर में उठाओ, फर्स्ट गियर में हैं? क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते। बगल में ही ड्राइवर खड़े हैं, बोले गाड़ी चलाता हूं। पहले गाड़ी में लगाओ, पहला गियर लगाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंतजार अली है। इंतजार पारिक जी जीत रहे हैं। अरे रुको मेरे मौला, क्या नाम है? इंतजार अली। इंतजार अली, क्या काम करते हैं आप? मैं विदेश में रहता हूँ। विदेश? विदेश में कहाँ रहते हैं? कुवैत। कुवैत में रहते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं बीच में चुनाव में आया ना अभी। अच्छा चुनाव में आए हैं। अरे गजब है इंतजार अली। पारिक जी आ रहे हैं, 40,000 वोट से जीत रहे। 40,000 वोटों से जीत रहे हैं। मैं जब आज शहर घूम रहा था तो मैं आ रहा हूं। मैं जब शहर घूम रहा, आराम से मैं जब शहर घूम रहा था तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे अकलियत जो है मुस्लिम वोट वो 30-40 हजार के आसपास है। हाँ जी, 80,000 के आसपास मुस्लिम वोट है। तो खेला कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक दूसरे भी खड़े हैं, वो समीकरण बिगाड़ भी सकते हैं। राम राम चाचा, कैसे हैं आप? कैसे हैं? कैसे क्या कहेंगे भाई? एक मिनट आराम से।
आराम से आराम से जी। 86 साल का बूढ़ा बढ़िया कांग्रेस बीजेपी चुनाव लड़ पड़ा ही अच्छी जनता की सेवा कर सके, कोई युवा पीटी कर सका है जनता ही आपकी उठवा की मजबूरी जिका चुनाव लड़ वाले खड़ा का पर बाप और पंच बेटा और भाई पोता। प्रतीक जी, मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ। मैं अलवर के लिए यहाँ खड़ा हूँ, बोलने के लिए, सवाल पूछने के लिए। हमारे पास में अक्साई चीन से लेके पुलवामा तक है, लेकिन हम उस मुद्दे पे यहाँ एकत्रित नहीं हुए। हम यहाँ एकत्रित हुए मेरे अलवर के लिए। पेपर लीक की बात करते हैं, इनकी भगवा नेतृत्व की सरकार में 17 पेपर उत्तर प्रदेश में। सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है अलवर का, आपको हमने जिला प्रमुख, यहाँ आपका निगम में चेयरमैन आपका है, सांसद आपके 10 वर्षों से, 15 सालों से आपके विधायक है। आपने इस जिले के लिए अगर एक काम, इस शहर के लिए काम किया हो तो यहाँ कह दें। आ रहा, बढ़ो बढ़ो, वही बैठ जाओ। तुम मेरे साथ चलना दिल्ली, चलो बढ़ो। क्या नाम है सर आपका? मैं पंडित जले सिंह। पंडित जले सिंह, नाम ही जले सिंह है। पंडित जी एक बात कहें आपसे। बताओ ना सर। मैंने कभी जिंदगी में फरमाइशी प्रोग्राम नहीं किया, और जिसने ज्यादा हाथ उठाया उसके पास तो मैं 5 साल तक नहीं गया। लेकिन मैं अलवर में ये नियम तोड़, हाँ छोटा भाई है इसलिए मैं माफ करता हूं, बिल्कुल गलत बात है। हर आदमी को सवाल पूछने का हक है। नहीं अब ज्यादा ना बोले, पर वहीं बैठे खड़े रहिए उस जगह। हाँ जी, हाँ बोलिए। मेरा सवाल है कांग्रेस के नेताओं से है कि 15 साल की जो ये बात करते हैं, 10 साल इनकी सरकार रही, 5 साल जिनको ये विकास पुरुष कहते हैं बबड़ जितेंद्र, वो भी उस 15 साल में 5 साल मंत्री रहे। क्यों पानी लेके नहीं आए? क्यों पानी लेके नहीं आए? ये झूठे वादे, चंबल के पानी का किस्सा 15 साल से ये गाते आ रहे हैं। 15 साल से ये कहां थे? इनके जो भी प्रत्याशी हैं वो कहां थे? जब उन्होंने कुछ किया तो वो भाजपा के पार्षद थे, भाजपा के। और मैं ये कहना चाहता हूं, उनका जो परिवार खड़ा है ये सब मोदी जी के वोटर हैं। दे आर ऑल द मेंबर ऑफ। एक मिनट मैं आया जी, नमस्ते जी। 1 मिनट रुको भाई साहब, चुनाव लड़ना है क्या? नहीं लड़ना है ना तो बैठो। पूछ नहीं, बैठो 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 जी। हाँ अरे एक मिनट जी। बाबू जी कहाँ से आना हुआ? अलवर से ही हूँ मैं, और आपका शो टीवी में जैसे स्टार्ट हुआ मैं घर से चला तुरंत, और मैं आपके हजारों एपिसोड देख चुका हूँ कम से कम। लेकिन अलवर की धरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस समय बहुत शो जो है पीक पर 53, 1 मिनट बचा, जल्दी। मैं आपसे बस इतना ही गुजारिश करूंगा, यहाँ कोई समस्या नहीं है अलवर में, लेकिन यहाँ पर पार्टियों को जिताने की लड़ाई होती है। मैं कहता हूँ पार्टियों को मत जिताओ, इंसानियत को जिताओ, इंसानियत को। अरे सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, बढ़ो बढ़ो चुपचाप बैठ जाओ। सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? खैरियत तो? बस ऐसा ही, अल्लाह सब पे रहम करे। तो कहां से आना हुआ? रुको लाद ले जाऊंगा, बता दे रहा हूं। कहां से आना हुआ? अलवर से। अलवर से। क्या काम करते हैं साहब? जी मैं समाज से हूँ। समाज से? जिला में पंचायत से। जिला में पंचायत से। अच्छा तो उनको जानते होंगे? हाँ उनको जानते हैं। अच्छा जी, कोई सवाल है आपका? जी सर, अलवर में पानी की समस्या तो है खैर, लेकिन अलवर में पानी की समस्या तो है। हाँ बोलो। सर माननीय विधायक जी से मेरा ये प्रश्न। इतनी भीड़ के समूह में जो आप डटी हुई हैं, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। पहले तो इनके लिए सारे लोग तालियां बजाएंगे। आज्ञा, मुझे बहुत देख के अच्छा लगा। मेरे शो में एक कमी है, और उस कमी को मैं बार बार कहता हूं हर जगह, और मुझसे भी लोग कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि आपके शो में सारे पुरुष इतनी ज्यादा आगे आ जाते हैं कि महिलाओं को जगह नहीं मिलती। और मेरा निगाह ऐसी रहती कि नहीं, वो सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। आगे आपका सवाल, फिर मैं उधर आता हूं जी। सर एज अ गर्ल मैं महिलाओं की सुरक्षा और एज हमारे यहाँ सारे लोग बराबर, वैसे ही पुरुष और महिला बराबर खड़े रहे, ज्यादा मत करिए, बैठ जाइए जी जी। मुझे ऐसे खड़े होने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही आई मीन विमेन एम्पावरमेंट वैसे ही हो जाएगा, उसके लिए इस पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी आवाज से ही कर लूंगी। द फर्स्ट थिंग इज एज अ गर्ल मुझे विमेन एम्पावरमेंट और महिलाओं की सुरक्षा ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। आप रात में बाहर निकलने में डरते हैं, लाइक बहुत दिक्कत है जाने के लिए। सेकेंड एज अ स्टूडेंट, एज अ पीजी स्टूडेंट, मैं बेरोजगारी के मुद्दे को सबसे ऊपर रखना चाहूंगी।
आज्ञा ने कहा कि महिला सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि रात में निकलने में डर लगता है। अरे भैया नीटू देखो, ऐसा करोगे तो मैं रख देता हूं, तुम ही आ जाओ फिर शो कर लो आके। रात में निकलने में डर लगता है, लेकिन मैं सबसे ऊपर जो सवाल रखना चाहूंगी, उन्होंने आज्ञा ने कहा कि वो बेरोजगारी का सवाल है, बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा मैं सबसे ऊपर रखना चाहूंगा। मैं स्वागत करता हूं आपका, मैं आता हूं जी। यहां से कोई हाथ उठा रहा था जी। भैया क्या नाम है साहब आपका? सुमित अग्रवाल। सुमित अग्रवाल जी, क्या काम करते हैं? मेरा मोबाइल का काम। वाह, आपने सबको एक एक हाथ में थमा दिया है मोबाइल आजकल, है ना जी। बहुत अच्छा, आपके कार्य में बहुत प्रगति हो, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। कुछ कहना चाहते हैं बाबूजी? नमस्ते। नमस्ते जी। मैं ये कहना चाहता हूँ राज्य सरकार से कि अपना काम तो करते नहीं, केंद्र पे टोपी क्यों पहनाते हैं? पहले खुद के आंगन को संभाल ले, कुछ होता तो है नहीं, केंद्र पे डाल। अच्छा, जब आप कहते हैं कि अपना आंगन संभाल ले, तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? चल रही जो सरकार जाने वाली है। इनका कहना है कि जो सरकार जाने वाली। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते, आप ही से कहा बाबूजी जी। साहब क्या नाम है आपका? किसान, मेरा नाम है अजय सिंह। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भैया जी कहीं में। और कुछ कहना चाहते हैं? बहुत देर से खड़े थे चुपचाप, बोलिए। मैं किसानन के बारे में कहना चाहता हूँ। किसानन के बारे में कहना चाहते हैं, बिल्कुल बोलिए। ये जो सरकार है इसने भी कुछ वादे किए हैं, और वो जो आने के लिए कोशिश में है उन्होंने भी कुछ वादे किए हैं। यहाँ जो 10-12 जिलों का मेन मुद्दा है ERCP, जो कि अटल जी ने कहा था नदी से नदी जॉइंट करने की, आज तक ना केंद्र सरकार ने पास की स्वीकृति दी, ना राज्य सरकार ने पास की। जब तक किसान खुशहाल नहीं रहेगा, ना तो बिजनेसमैन खुशहाल रहेगा, ना कोई व्यापारी खुशहाल रहेगा। जब तक, क्योंकि जल स्तर 250 से 300 फुट नीचे, लाइट की समस्या रहती है, 15-15 किलोवाट की मोटर लगानी पड़ती है किसान के लिए। जब तक जल स्तर ऊपर नहीं आएगा तब तक किसान के लिए MSP की का रेट नहीं मिलती है। जो पानी की बोतल 5 रुपए में आती है वो 20 रुपए में बिकती है। किसानन का मुद्दा। आता हूँ आपके पास। हाँ बेटा बोलो पहले। हाँ मैं आता हूँ तुम्हारे पास। क्या नाम है बाबू? सर मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल कुमार, क्या काम करते हो बेटा? सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, BEd सेकंड ईयर में। BA सेकंड ईयर में? कहाँ पे? यहीं पे? हाँ भरतपुर में ही सर। सारे शिक्षा दीक्षा सही चल रही है यहाँ? चलो सवाल पूछो। सर मेरा सबसे पहला सवाल है कि बेरोजगारी, राजस्थान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है सर। जगह मामूली से निकलती है, बच्चे बहुत ज्यादा हैं। 20 मतलब 2000 जगहों पर 20 लाख बच्चे पहुंच जाते हैं। ऊपर पेपर लीक हो रहे हैं सर। यही बेरोजगारी का ये 8वां 10वां प्रश्न है। और आज बहुत अच्छा लग रहा मुझे, इसलिए कि सारे नवयुवक यहाँ पे हैं मौजूद। और ये सवाल बड़ा सवाल था। उधर एक और बच्चा जी, बोलो बेटा क्या नाम है? सचिन। सचिन, क्या करते हो? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है, बहुत अच्छी बात है। काय का काम करते हो? मेरा ट्रेडिंग का काम है, प्याज लहसुन का। प्याज और लहसुन का। 9 आंसू रुला देते हो कभी कभी, पता ही नहीं चलता कि कहाँ आंसू जाएं। जी बोलिए साहब। मैं ज्यादा नहीं, शहर में सफाई की व्यवस्था सबसे गंदी है। सरकार यहाँ कांग्रेस की, MLA कांग्रेस का, मेयर कांग्रेस का, उसके बाद भी जीरो। इवन की दिवाली पे भी सफाई नहीं हुई। दिवाली पे भी इतनी गंदगी है। अपना ज्वेलर्स मार्केट है, इसमें इतनी गंदगी हो रही थी उस दिन भी, जिस दिन पूजा करते हैं उस दिन जीरो। गंदगी का सवाल है जो बिल्कुल शहर का एक सवाल। मैं आ रहा